स्वागत खुशामदीद मेरे मेहरबान दोस्तों। मैं पी चंद्रवंशी हाजिर हूँ वास्तु ज्ञान का खजाना लेकर आपके पसंदीदा प्रोग्राम वास्तु ज्ञान क्लब में। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ उन सभी लोगों को जो हमारा प्रोग्राम वास्तु ज्ञान देख रहे हैं। मैं पी चंद्रवंशी आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को बनाने के पीछे क्या बात थी। उद्देश्य यह था कि वास्तु विज्ञान क्लब यह चाहता था कि जबलपुर और मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी वास्तुशास्त्री हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, वास्तु सलाहकार हैं और वास्तु विशेषज्ञ हैं, वे सभी एक छत के नीचे एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, जहां उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस और उनसे संपर्क करने का सभी प्रकार का साधन उपलब्ध हो और आप एक क्लिक के माध्यम से उन तक अपनी पहुंच बना सकें। इस उद्देश्य को लेकर वास्तु ज्ञान क्लब का निर्माण किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वास्तु ज्ञान क्लब पसंद आ रहा होगा। तो भाइयों और बहनों, वास्तु ज्ञान का यह सफ़र प्रारंभ करते हैं और मैं मानता हूं कि आपके अंदर वास्तु ज्ञान को लेकर के बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी। मेरे आदरणीय दोस्तों, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण तरह शांत कर सकूं। जितना ज्ञान मेरे पास और मेरी टीम वास्तु ज्ञान क्लब के पास है, वो संपूर्ण ज्ञान के माध्यम से हम आपकी जिज्ञासाओं और आपके प्रश्नों के उत्तर देकर आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने में कोशिश करेंगे। वास्तु ज्ञान का जितना भी ज्ञान मेरे पास और मेरी टीम के जितने भी विशेषज्ञ हैं उनके पास है, वो सभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने वास्तु ज्ञान क्लब की स्थापना की है। मैं अपना समस्त ज्ञान, मेरी टीम और मेरे विशेषज्ञों के सारे ज्ञान वास्तु ज्ञान क्लब के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूं। साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे हमसफर, मैं अपने वास्तु क्लब के माध्यम से सबसे पहला सेशन, परिचय का सेशन प्रारंभ कर रहा हूं। इसमें एक ऐसा नाम जो किसी प्रसिद्धि या मुकाम का मोहताज नहीं है, जिन्होंने सारे जबलपुर और मध्य प्रदेश में अपने नाम की प्रतिष्ठा को स्थापित कर चुका है, और वो एक नाम है श्रीमती अर्चना मिश्रा का। श्रीमती अर्चना मिश्रा MA इन वास्तु हैं, MA इन इकोनॉमिक्स हैं और ये BEd की हुई हैं। इसके साथ साथ इन्होंने PGDCA भी किया है, इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम किया है और ये आज इंटीरियर डेकोरेशन के लिए तक्षशिला टेक्निकल कॉलेज जबलपुर में शिक्षा देने जाती हैं। आइए मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं और उनकी इस वास्तुशास्त्र को लेकर के उनकी यात्रा पर उनके ही मुंह से उनके बारे में आपको सुनाता हूं। तो आइए मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। लीजिए। नमस्कार। बात एक बहुत पुरानी समय से करूंगी मैं। 22 मई 1997, उस समय जबलपुर में जबरदस्त भूकंप आया था। उस भूकंप की प्राकृतिक आपदा की वजह में बहुत से आर्टिकल छपे थे कि वास्तु के अनुसार बनाए गए मकान में प्राकृतिक आपदा का प्रभाव नहीं पड़ता। तब मुझे वास्तु के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, यानी वास्तु शास्त्र और वास्तु विषय क्या है और किससे संबंधित है, ये जानकारी मुझे मई में आए हुए भूकंप की वजह से जानकारी प्राप्त हुई। और उस समय ये आर्टिकल पेपर में पढ़े कि आप में यदि भवन निर्माण करने जा रहे हैं तो कैसे करें, कैसे योजना बनाएं। उन बातों को ध्यान रखने की जब बात शुरू हुई, तब वास्तु से मेरा परिचय हुआ। जब मैंने अपना मकान बनाने का प्लान किया और मकान बनाने के साथ साथ बहुत सी समस्याओं से रूबरू हुई और बारीकियों को समझा। हम अपना रहवास बना रहे थे, रहवासी भवन का निर्माण कर रहे थे, तो बहुत सी बातें उठ के आई। तब मैंने वास्तु को समझा और जाना कि इतने मेहनत से हम अपना भवन बनाते हैं, हमेशा जमा की हुई पूंजी लगा रहे हैं, तो उसको यदि हम सही तरीके से लगाएं
और हमारे भवन का निर्माण वास्तु के अनुसार हो तो बहुत अच्छा होगा, ये मेरा उद्देश्य था। जब हम अपना मकान बना रहे थे तो वास्तु से संबंधित बहुत सी पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया। उस अध्ययन के आधार पर मैंने सोचा कि ये इतना अच्छा विषय है जिसको हमको पढ़ना चाहिए और गहराई में जाना चाहिए। तब मैंने वास्तु में एमए करने के लिए एडमिशन लिया और वास्तु विषय में मैंने अध्ययन शुरू किया। इस पे मैंने बहुत सी पत्रिकाएं, पुस्तकें, शास्त्रों सभी को पढ़ा और मैंने वास्तु के विषय में विशेष जानकारियां हासिल की। मेरे भवन बनने के साथ ही मैंने अध्ययन शुरू किया और अध्ययन के साथ ही मैंने लोगों को सलाह देना शुरू की। क्या हुआ कि बहुत से लोग मुझसे सलाह लेते थे कि कैसे मेरा अपना मकान बनाऊं, कैसे मैं प्लानिंग करूं। तो उसमें मैं उनके मकानों के पास स्थानों का मैंने भ्रमण किया। मैं लोगों के घरों में गई, बने हुए भवन में गई, कहीं प्लाट पे गई, किसी प्लानिंग में गई। तो मैं उनके साथ जब जगह पे जाती थी तब मुझे लगता था कि ये चीज इस तरीके से आना है, जो मैंने अध्ययन कर चुकी थी। और जो उनकी प्लाट को लेके या भवन को लेके आती थी तो घंटों बैठ के उस विषय पे मैं विश्लेषण करती थी कि उनका भवन में ये चीजें क्या आ रही हैं, क्या परिणाम देंगी। उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कदम टू कदम, स्टेप टू स्टेप उस बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ी, वास्तु के नियमों को रखते हुए। तो आगे बढ़ते बढ़ते उसी टाइम पीरियड में मैंने अपने पिताजी का भी भवन बनाया, जो कि मेरा एक प्रयोग था, प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकली ये प्रोजेक्ट होने के बाद मुझे बहुत से ऑफर आए, लोगों ने मुझसे सलाह ली और मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप मुझे भी मार्गदर्शन दें कि मैं अपना घर कैसे बनाऊं। तब मुझे इसको प्रोफेशन के रूप में चुनने का मन हुआ। वास्तुशास्त्र में हमने अपना प्रोफेशन जब शुरू किया तो उस समय में बच्चे बहुत छोटे थे और बच्चों को छोड़ के जाना और इस बात में अपने घर को संभालना और साथ ही फील्ड वर्क करना, ये मुझे काफी परेशानी वाला था। लंबे लंबे समय मेरे को देना पड़ा। घर पे भी अपनी पढ़ाई पे को भी फोकस कर रही थी उस टाइम पे और लोगों के प्रोजेक्ट को भी मैं ध्यान से देख रही थी, उसका विश्लेषण करना घर में आके। उस टाइम पीरियड में मेरे संग नींद भी कम होती थी, स्टडी ज्यादा होती थी, अपने काम पे कम ध्यान दे पाते थे, बच्चों पे ध्यान पूरा देना होता था। तो परिणाम मुझे जितने अच्छे, यानी जितना मैं सोचती थी उससे भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो मुझे एक लाभ मिला और एक संतुष्टि मिली और फिर मैं कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने लगा। पैसे भी दौड़े, साधन नहीं होते हुए मुश्किल में दौड़े। कई बार जगह एनालाइज नहीं हो पा रही कि पहुंचना कहाँ है, तो सीट को ढूंढने में टाइम लग रहा है। उस समय इस चीजों को फेस किया। जो जीपीएस सिस्टम आज है उस टाइम पीरियड में मेरे पास नहीं था, तो मैंने फेस किया। इस कार्य को जैसे जैसे आगे बढ़ाती गई उस तरीके से मुझे उसके परिणाम प्राप्त होते गए और मुझे बहुत संतुष्टि मिलती गई। कारण क्या है कि परिणाम बहुत सकारात्मक मिले मुझे, इतने सकारात्मक मिले कि आज मैं यदि कभी किसी को कहती हूँ कि वास्तु जादू की छड़ी है तो लोग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं, मगर वाकई में वास्तु अपने आप में जादू की छड़ी है, क्योंकि ये नेचर के अनुसार हमको, कॉस्मिक एनर्जी के अनुसार हमको निर्माण की सलाह देती है। सबसे ज्यादा मेहनत मुझे उस बात पे करनी पड़ी कि कई बार लोग वास्तु को नकारते थे, जो फैक्ट है उसको मानने से इनकार करते थे, तो उनको समझाने में मुझे ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ी। दूसरा एक पहलू ये था कि कई बार बड़े छोटे प्रोजेक्ट होते थे, प्लाट होते थे, जगह होती थी, उसमें वास्तु को मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, बताना है कि ये चीज ऐसे आनी, उस जगह का गणित का कैलकुलेशन निकाल के मुझे उनको गाइड करना है। तो छोटी जगहों पे भी इस तरीके का मुझे फेस करना पड़ा दिक्कतें। और कई बार क्या होता था कि लोग जैसे छोटी मोटी तोड़ फोड़ करके चीजों को, उनके पास जगह है और मैं कहती हूँ कि ये चीज हटा के इधर पे ले लो, उस बात के लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होते थे। मुझे इस बात के लिए उनको मेहनत लगी कि ये बताने के लिए कि 16 आने यदि सही स्टेप में आप जाओगे तो जो किया गया खर्च है वो आपको लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। जब वास्तु में मैं कदम बढ़ा के आगे बढ़ रही थी और मार्गदर्शन कर रही थी तो मुझे मेरे समय में बहुत सी कठिनाइयां मेरे सामने आई। कठिनाइयां इस प्रकार की आई कि कई जगह विपरीत भौगोलिक स्थितियों में हमको ये बताना है कि यहाँ पे निर्माण किस प्रकार से करना है। उस गणित में मुझे प्लानिंग करने में बहुत मुश्किलें लगी उस प्लानिंग को, क्योंकि उस जमीन की ऊर्जा को बनाने के लिए भौगोलिक रचनाओं को तो हम बदल नहीं सकते। भौगोलिक रचनाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए हमें अपने प्रोमाइसिस, अपने परिसर को
किस तरीके से एनर्जेटिक बनाना है और सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। ये कठिनाई मुझे फील हुई और इसका मैंने समाधान निकाला। वास्तु को लेके मैं सभी से एक संदेश देना चाहूंगी कि वास्तु हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कारण वास्तु हमारा 10 दिशाओं पे आधारित है, 9 ग्रह पे आधारित है, 5 तत्व जो है उस पे आधारित है। तो दैनिक जीवन में और हमारे जितने घर के सदस्य हैं सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कैरियर बनाने में, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य नरम गरम बनेगा। मैं ये नहीं कहती कि उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, मगर ये उतार चढ़ाव कितने माइन्यूटली निकल जाएं और कितने अच्छे से हम किसी भी चीज का कार्य को अच्छे तरीके से करें, ये हमें वास्तु के द्वारा ही करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि वास्तु हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए वास्तु को नकार नहीं सकते, वास्तु के साथ चलेंगे कदम ताल मिला के तो वास्तु हमारे लिए बड़ा ही फलदायी है। और मैं तो सीधे बोलूं, जादू की छड़ी है। साथियों, अर्चना मिश्रा वास्तु विशेषज्ञ के रूप में विगत 20 वर्षों से कार्य कर रही हैं। वास्तु विज्ञान के ऊपर, वास्तु के सिद्धांतों के लेकर उनके अनुभव और उनकी स्टडी अब बहुत गहन हो चुकी है और वो हजारों नक्शे, हजारों मकान उनकी विजिट करने के बाद आज वास्तु ज्ञान क्लब में आपके रूबरू हुई। वो आज भी वास्तु ज्ञान, वास्तु सिद्धांत, वास्तु विजिट को लेकर के आज भी एक्टिव हैं। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए एड्रेस और मोबाइल नंबर से आप उनसे वाकिफ हो सकते हैं और यही प्रयास हमारा वास्तु ज्ञान क्लब का है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। हमारे आने वाले वीडियो में हम वास्तु के विशेष टिप्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और ये टिप्स इन्हीं विशेषज्ञों के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और इंतज़ार का लुत्फ़ उठाइए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, शुभ दिन।